हमारा अगला और फोर्थ क्वेश्चन है ये 4u² + 8u। इसको अगर मैं कंपेयर करूं जनरल इक्वेशन से विच इज ax² + bx + c, तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 होगी और b की वैल्यू 8 होगी, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट टर्म है जो कांस्टेंट टर्म होता है वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, तो 0 लिख देंगे। ये एक सिंस इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसे फैक्टराइज करना इजी है। इसे फैक्टराइज यूँ करेंगे कि बस यहाँ पे दिख रहा है कि 4 कॉमन है और प्लस u भी कॉमन है। 4u कॉमन लेने के बाद u + 2 ऐसे कुछ फैक्टराइज हुआ। इसको हम इंडिविजुअली अब 4u को 0 के बराबर रखेंगे और u + 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो u आएगा हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे -2 आएगा। तो 2 जीरोज आई हमारे पास, ये अल्फा ये बीटा। अब अल्फा और बीटास को ऐड करेंगे जो कि -b/a के फॉर्म में होना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a के फॉर्म में होना चाहिए। -b/a के हिसाब से यहाँ पे -8/4 विच इज -2 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आए ऐड और प्रोडक्ट करने के बाद। अब वेरीफाई करना है जब हमें, तो दोनों जीरोस को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये हमें ऐसे लेना है 2 को -2 की तरह, तो -2 आएगा ऐड होने के बाद। और जब प्रोडक्ट करेंगे 0 × -2 विच इज 0, दोनों टर्म्स इक्वल है, तो ये वेरीफाई भी हो गया। हमारा एक अगला क्वेश्चन है t² - 15। अगला फिफ्थ क्वेश्चन जो था t² - 15। इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। t² - 15 अगर हम कंपेयर करें इसको टू द जनरल तरीका जनरलाइज एक्सप्रेशन से, तो हमें मिलेगा यहाँ पे a की वैल्यू इज 1 और सिंस यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं है तो b की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी और c की होगी -15। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × t प्लस होगा, ये ऐसे कुछ ऐसे होगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों के जीरोस निकालने, इसके 2 जीरोस निकालने। आपने क्लास 9th में ये आइडेंटिटी सीखी होगी, a² - b² a + b × a - b। इसके थ्रू हमें ये फैक्टराइज करना है क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं है, तो ये आइडेंटिटी यूज करके हम t² - 15 को फैक्टराइज करेंगे। तो 15 को हम, ये तो स्क्वायर है ही, -15 को हम √15 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि जब ये रूट स्क्वायर से हटाएंगे तो ये नंबर मिलेगा हमें 15। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। सो इससे आएगा t + √15 एंड t - √15। ये हमारे पास दो फैक्टर्स हुए। अब ये दो फैक्टर्स को हमें इक्वेट करना है 0 से, t - √15 को 0 से, तो यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी -√15, यहाँ t की वैल्यू आ जाएगी +√15। ये हमारे पास दो जीरोस, अब ये दो जीरोस को ऐड करना है तो वो -b के इक्वल हो, b/a के इक्वल होगा। यहाँ पे b हमारा 0 है तो ये ऐड करिए तो 0 आया, और प्रोडक्ट अगर करेंगे तो वो c/a के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे c इज -15 एंड a इज इक्वल टू 1। सो प्रोडक्ट किया तो ये आया। इसके बाद वेरीफाई भी करना है कि ये सही किया है कि नहीं। तो अगर सम करें दोनों जीरोस का -√15
प्लस रूट 15, तो वो 0 ही आएगा, प्लस माइनस 0 सेम नंबर है। तो ये वेरीफाई हुआ प्लस के लिए, और जब प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15, माइनस बाहर रहेगा, रूट 15 इंटू करेंगे तो सिर्फ 15 रह जाएगा। तो ये प्रोडक्ट के लिए भी वेरीफाई होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, जो लास्ट पार्ट है, वो ये है 3x² माइनस x माइनस 4। अगर इसको मैं जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करूं तो a हमारे पास 3 है, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 4। और अब हमें फैक्टराइज करना है इसे, तो वही सेम स्प्लिट करके लास्ट के दो टर्म्स है 3 और 4, 3 और 4 इक्वल्स 12 कैल्शियम 3 3 1 2 2 3, ये आया। तो इन तीनों नंबर्स को ऐसे रीअरेंज करना है ताकि हमारे पास ये 1 है, ये 1 -4 प्लस 3 को अगर लेंगे और ऐड करेंगे साथ में तो हमारे पास -1 आएगा, क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स कुछ नहीं है तो इसका मतलब -1 है यहाँ पे। और अगर मैं फैक्टराइज करूँ इसको तो ये ऐसा कुछ, मैं यहाँ पे 4x प्लस 3x माइनस 4, अगर मैं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई भी करूँ तो 12 ही आएगा, -4 प्लस 3x। तो मैं इस 3 को इस साइड लिखता हूँ क्योंकि मुझे कुछ कॉमन टर्म्स मिलेंगे फिर। 3x माइनस 4x माइनस 4, फिर कॉमन लिया 3x और यहाँ पे बचा x प्लस 1 माइनस यहाँ पे 4 कॉमन लिया और बचा यहाँ पे x प्लस 1, और यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन लिया और रिमाइंडर टर्म्स साथ में लिख दिए। अब इंडिविजुअली इक्वेट किया, x प्लस 1 से हमें मिला x इज इक्वल टू -1 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 से हमें मिला x इज इक्वल टू 4/3। अब दोनों जीरोस को ऐड करके हमें मिलता है -b/a, वहाँ से लिखते हैं कि b हमें मिला -1, a मिला 3 विच इज 1/3, और प्रोडक्ट से हमें मिलता है c/a। तो c/a को लिखना है 4/3, क्योंकि c हमारे पास 4 है और a इज 3, तो 4/3 मिला हमें। उसके बाद करना है वेरीफाई, तो ऐड करके देखेंगे और दोनों जीरोस निकले हमारे पास, सॉरी -1 प्लस 4/3 विच इज इक्वल टू -3 प्लस 4 और 1/3। वही हमारा यहाँ पे एडिशन के बाद निकला था 1/3। फिर प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करने के बाद -1 और ये 4/3 विच इज इक्वल टू -4/3। आई गेस मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया इधर। हाँ, यहाँ मैंने कांस्टेंट टर्म को सिर्फ 4 लिखा था, यहाँ -4 है जिसके कारण ये ऐसे होगा। उसके बाद वेरीफाई हो गया ये भी कि प्रोडक्ट करने के बाद भी हमारे पास दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन।